नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में 80 सीटों में से 43 सीटें मिली हैं। इन 37 सीटों में भगवा दुर्ग अयोध्या में सपा की जीत ने सभी को हैरान कर दिया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीत और भाजपा की हार का कारण अखिलेश यादव ने बताया। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। अयोध्या की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या की जनता दुख दर्द आपने देखा होगा। अयोध्या वासियों को उनकी ज़मीन पर पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, उनके साथ अन्याय भी किया गया, उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी ज़मीनें छीने गए। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी पुण्य काम करने के लिए गरीबों की बसी झोपड़ियों क्यों उजाड़ रहे हैं। अयोध्या के आसपास के इलाकों के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। सपा की 80 में से 43 सीटें जीत की हैं, जबकि भाजपा 33 सीटों को मिली। बीजेपी में 240 सीटों का जीत दर्ज की और बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। एनडीए को मिलाकर 293 सीटें मिली और सरकार बनाने के लिए ही पर्याप्त है। चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के मिलकर 28 सीटें मिली। वहीं इंडिया गठबंधन को बहुमत से 40 सीटों से पीछे रह गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास गठबंधन सरकार चलाने के लिए अनुभव भी नहीं है। मोदी गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तभी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलना होगा। साल 2014 में नायडू और नीतीश जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वे बीजेपी के विरोध में खड़े थे और इस बार लोकसभा के चुनाव में ठीक पहले एनडीए में वापसी की। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कई बार नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार उनसे मिलने से मना कर दिया। मंगलवार को शाम के जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यह जरूर कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए में पहले ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफे की मांग की थी। नीतीश कुमार ने जब साल 2013 में एनडीए छोड़ा तो उनकी वजह नरेंद्र मोदी थे, लेकिन नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया था कि बीजेपी पीएम पद का उम्मीदवार उन्हें ही बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार को लगता है कि बीजेपी के मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रहते ही उनके मुस्लिम वोटों को अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने साल 2013 में पहले यानी 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए आने से मना कर दिया था। ऐसा ही 2005 में बिहार चुनाव सभा में भी किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।